तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को तो बिहार से हटाना ही पड़ेगा जी। मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू है, चाचा को बाहर तो जाना ही पड़ेगा जी। चिराग पासवान ने आते ही सबसे पहले जो झटका दिया है वो है कि पशुपति पारस इज आउट ऑफ द फ्रेम। तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि सट गए लालू यादव, तो लालू यादव का वोटवा मेरे पास आ जाएगा कि अब नीतीश हट जाए यहाँ से। 24 में लड़ना है तो लड़े आके दिल्ली, लेकिन यहाँ से हट जाए। आपकी जो राजनीतिक स्थिति है, दो ही पार्टियों के बीच कूद रहे हैं, टप 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 कर रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है? उसमें वो पशुपति पारस से काफी आगे निकल गए हैं, एक एक करके बदला लेते जाएंगे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चीरफाड़ करके डॉक्टर साहब विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि आखिर उसके तह में क्या है, कौन सी वो चीजें हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा तो होती है लेकिन घटनाएं बार बार बदलती है, उसके पीछे का कारण क्या होता है। दरअसल राजनीति हो या युद्ध हो, किसी भी प्रकार के एक दूसरे के प्रति जब भावना लड़ाई की होती है तो उसमें बदला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार की सियासत में अगर बदले की बात करें तो राजद ने कभी नीतीश से बदला लेने की नहीं सोची होगी, इसलिए कि राजद को पता है कि नीतीश साथ आ जाएंगे। भाजपा भी नीतीश से बदला नहीं ले पाएगी और ना ही सोचती होगी, लेकिन चिराग पासवान बदले की जो लड़ाई है उनकी 2020 से लगातार चलती आ रही है। हर मौके पर चिराग पासवान नीतीश कुमार के ऊपर ही हमलावर होते हैं, बाकी किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। तो अब खबर यह है कि चिराग पासवान का बदलापुर शुरू हो चुका है, यानी चिराग आज से अपने उस रणनीतियों में लग गए हैं जिसमें भाजपा सहयोग करेगी नीतीश के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। डॉक्टर साहब जानेंगे, डॉक्टर साहब तेजस्वी यादव ने तो कभी नीतीश से बदला लेने की बात नहीं कही और ना ही कुछ बोला, विपक्ष में रहे तो जो विपक्ष का काम होता है वो किया, भाजपा भी करती है। ये चिराग पासवान कौन सा खुन्नस निकाल रहे हैं? देखिए, तेजस्वी ने कभी मतलब लिया नहीं बदला, भाजपा ने कभी लिया नहीं बदला, लेकिन बदला लेने की बात दोनों ने हमेशा कही। चिराग भी जब आपके तेजस्वी भी जब अलग हुए थे 17 में नीतीश कुमार, तो तेजस्वी ने कहा था कि दोबारा इनको एंट्री नहीं देंगे कभी, और उस समय भी कहा था कि इनकी राजनीति समाप्त करके मानेंगे। भाजपा भी 14 में भी बोली थी और फिर अभी 22 में भी भाजपा ऐसे तो उपेंद्र कुशवाहा बोले थे कि नीतीश के खत्म कर देंगे। ये देखिए, इनका कहना और फिर नीतीश का कहना दोनों में बहुत अंतर होता है। नीतीश जब कहे कि बदला लेंगे तब तक उन्होंने बदला लिया है। जब नीतीश ने कहा है कि आपको राजनीतिक हैसियत दिखा देंगे तब तक उन्होंने दिखाया है। वही उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने कहा था कि कौन नोटिस लेता है, कोई पार्टी है, हम ही से न टूट के गया है, 4 को लेके गया है, हम ही ना उसको बढ़ाए थे, अब वापस आ गए 4 को, सब ले जितना गए तो पहले बाकी लोग आए, फिर पीछे से उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंच गए, रास्ता बनाया। तो नीतीश कुमार की वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी प्रबल रही है और भाजपा और लालू यादव की पार्टी दोनों को उन्होंने एहसास कराया है वक्त दर वक्त। अब दिक्कत यह है कि बिहार में चिराग पासवान की पार्टी जो है वो बिहार में 2 ही पार्टियों को अपना दुश्मन मानती है जी। सच पूछिए तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को भिड़ाने की कोशिश भाजपा कर रही है। मुकाबला में तो आज हो भी गया, आगे भी आप देखिएगा कि लगभग हर पॉइंट पर आप चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लड़ते हुए देखिएगा। दोनों के प्रवक्ताओं को एक दूसरे पर बयान देते देखिएगा, क्योंकि खासतौर पे सत्ता पक्ष में है अब तेजस्वी यादव, तो चिराग के पार्टी के प्रवक्ता लगातार उनको टारगेट करेंगे और जंगल राज वाला रिटोरिक फिर वापस आएगा। आप देखिएगा जंगल राज वो फिर वापस आएगा। एक सवाल सभी लोगों के मन में उठ रहा होगा, जब भाजपा नहीं बदला ले पाई, तेजस्वी नहीं बदला ले पाए, उपेंद्र कुशवाहा नहीं ले पाए, तो चिराग ले लेंगे? बिल्कुल लेंगे। चिराग जो है आप समझ नहीं रहे, आप कह रहे हैं क्रेडिट डेबिट की बात, मैं कह रहा हूँ प्री क्रेडिट में चिराग है, चढ़ा हुआ है पहले ही चढ़ा हुआ है। 20 में जो झटका नीतीश कुमार को दिया उसका बदला नीतीश कुमार पूरा ले कहाँ पाए हैं। नीतीश कुमार जो बदला लेना चाहते थे उसमें था कि चिराग की राजनीति समाप्त कर देंगे, कोई है उसके पास, वोट है उसका, पहचानता है बिहार में उसको, तो हीरो ना है। असली राजनीतिक हीरो बनकर आज साबित कर दिया चिराग पासवान ने। और भाजपा ने क्या नहीं किया, रेड कारपेट बिछाया, लगातार इंतजार किया कि किसी तरीके से बुलाएं वापस, और इन सारे भाजपा के द्वारा प्रस्तावित जो वापसी के ऑफर्स थे उनको चिराग पासवान ने कैसे रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करते गए होल्ड पे रखा। अंततः आज आप देख रहे हैं जाकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने मान लिया कि चलो ठीक है, अब भाजपा के साथ जाते हैं, अपनी शर्तों पर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे।
मतलब चिराग पासवान की बातों को भाजपा ने पूरी तरीके से मान लिया, तब जाकर चिराग पासवान यहाँ आए हैं। तो चिराग की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कम समय में मैं अच्छी कहूँगा। देखिए, जो भी चाहते हैं कि बिहार में युवाओं का शासन आए, युवाओं के लिए काम करें, रोजगार की संभावनाएं बने, जो लगातार सड़ा हुआ पानी सा बिहार का राजनीति हो गया है, विकास के कार्यक्रम कम और विकास को रोकने वाले कार्यक्रम ज्यादा है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को तो बिहार से हटाना ही पड़ेगा, चाहे उनको प्रधानमंत्री क्यों ना बनाना पड़े। मैं बार बार आपको कहता हूँ, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन हट जाए बिहार से। तेजस्वी संभाले, चिराग संभाले, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब बिहार के आम जन में भी भावनाएं हैं। नीतीश कुमार आए हैं महागठबंधन में, तो नीतीश का वोट इससे उनको लगता है कि बढ़ जाएगा। जब तक है तब तक चुंबक लीजिए, लोहा से सटा दीजिए तो लोहा भी चुंबक हो जाता है, चुंबक का तो गुण आ जाता है, और जब खींच लीजिएगा तो खत्म हो जाता है, लोहा का हो जाता है वापस, पुनः मुंह से कब हुआ। तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि सट गए लालू यादव, तो लालू यादव का वोटवा मेरे पास आ जाएगा। तो अभी तक ना, जब तक साथ में है, संगत है, तब गुण आ जाएगा कुछ। अब भाजपा के साथ रहते हैं तो सवान आपको वोट कर देता है। आप नीतीश कुमार के, तेजस्वी के साथ रहते हैं तो आपको जो दलित है, जो पिछड़ा समाज है, जो ओबीसी है, वो वोट कर देता है। रोज थोड़े वोट करता है, और रोज वोट करता, अकेले वोट करता तो आप अकेले चुनाव लड़ रहे होते मालिक। आपकी जो राजनीतिक स्थिति है, दो ही पार्टियों के बीच कूद रहे हैं, टप 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 कर रहे हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है? ये बिहार की राजनीति है कि इतना इसमें गंध मचा हुआ है कि आप गंध कर रहे हैं तो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। अन्यथा अगर यही काम आप किसी और देश में या किसी और राज्य में कर रहे होते तो आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी मायावती से भी नीचे हो जाती। और भाजपा वहीं आपको ले जा रही है। हमने गेम बढ़ा में चर्चा की, हमने समझाया कोशिश की दर्शकों को कि भाजपा का मुख्य मकसद ही वही है कि अब नीतीश हट जाए यहाँ से। 24 में लड़ना है तो लड़े आके दिल्ली, लेकिन यहाँ से हट जाए। और चिराग पासवान को आगे करना भी भाजपा का मकसद यही है। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। चिराग पासवान को सामने करके भाजपा ने तो फ्री हैंड दे दिया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अमित शाह ने बिहार में चिराग को ही आगे करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। सभी जातीय समीकरणों को अपने आधार पर भाजपा ने कोशिश की, लेकिन भाजपा के नेताओं की क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार के सामने आते ही शून्य हो जाती है। जनता के सामने आके नीतीश के खिलाफ अगर कुछ भी बोलेंगे तो कोई भरोसा करने वाला रहता नहीं है। वैसी स्थिति में बिहार में चिराग पासवान की जो एक न्यू फाउंड जो अट्रैक्शन है जनता का, उसको कैपिटलाइज करके भाजपा बिहार में अपनी सत्ता वापसी करना चाहती है। और इसी हथियार को 2020 में भी चलाया था, इसी हथियार को फिर चलाना चाहती है। और चिराग पासवान को इससे फायदा ये हुआ कि देख लीजिए जरा, पोस्टरवा लगवाइए ना, पोस्टरवा दिखवाइए, जैसा कि पोस्टर में कैसा फोटो लगा हुआ है, कौन कौन है इस पोस्टर में जो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे बड़ी बात है कि क्या बड़ा एक एनडीए में कांड हुआ है। इसमें भाजपा के नेता हैं, इसमें एनडीए के सारे नेता हैं, चिराग पासवान की बड़ी तस्वीर है, लेकिन क्या नहीं है, पशुपति पारस। मैंने, आपको याद होगा सनी जी, यही कहा था कि मुझे नहीं लगता कि बिहार में एनडीए का एक भी सहयोगी है। पशुपति पारस को मैं बार बार एनडीए सहयोगी नहीं मान रहा था। मैं बार बार कह रहा था, भाजपा भी नहीं मान रही है ना। अब समझ में आ रहा है आपको? दर्शकों को शायद समझ में नहीं आता होगा, मुझे लगता है, क्योंकि अगर आता समझ में तो वो समझते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। विभिन्न कभी अलग अलग विश्लेषणों में मैंने समझाया है कि कब क्या होने जा रहा है। रणनीतियाँ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखती हैं कि ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, तो बातें वहीं तक पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी लोग अज्यूम नहीं करना चाहते हैं। शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी गाड़ लिया एक बार बर्फ बालू में, तो कोई दिन रात हो में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दिन और रात होता है तो आपके लिए केवल नहीं होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है, तो देखना चाहिए। और अब चिराग पासवान ने आते ही सबसे पहले जो झटका दिया है वो है कि पशुपति पारस इज आउट ऑफ द फ्रेम। अब पशुपति पारस को इतना ही नहीं है, वो मोकामा में घूम रहे हैं और हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि सूरजभान सिंह से उनकी बातचीत हुई है। इस दौरान मुझे सूरजभान सिंह का एक याद आ रहा है बयान। जब अलग हुआ था दोनों पार्टी और चिराग पासवान को भेजा गया था वनवास पे, तो सूरजभान सिंह ने कहा था कि हम रामविलास पासवान के अनुयायी हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उनके बेटे को वनवास नहीं देंगे। राम को वनवास देते वक्त उनके पिता नहीं दिया था और उनके पिता के करीबी लोगों ने ही दिया था, लेकिन उनका मकसद ये नहीं था कि राम जाके जंगल में वहीं समाप्त हो जाए। सीख क्या है?
और कुछ लेकर आया, और बहुत कुछ लेकर आया जी। और वही अब चिराग पासवान एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा समर्थन, एक जन सैलाब लेकर आ रहे हैं, तो इससे फायदा भाजपा को है। और पशुपति पारस के नेता जो सबसे चालाक नेता है केशव सिंह, वो आज से 3 महीना पहले ही भाप गए थे कि ऐसा होने वाला है, बोल दिया। तो अभी उन्होंने कह दिया था कि चिराग पासवान आ जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके खिलाफ पार्टी ने क्या किया, शो कोज का एक्शन लिया। हालांकि वो अभी भी पार्टी में है, लेकिन अब चूंकि जो तलवार है, वो जो तीर है, वो बाण से निकल चुकी है, तो अब वापस नहीं लिया जा सकता है उसको। जो बातें पशुपति पारस ने बोल दी हैं चिराग के लिए, वो वापस नहीं ली जा सकती हैं। तो कुछ ऐसे नेता टुटपुंजिया टाइप के जो उस पार्टी में हैं, उन्होंने बयान चिराग के खिलाफ देना शुरू कर दिया था, लेकिन इससे पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी उन्हीं की खत्म हुई। अब ये भी जान लीजिए कि ये बात आज तय हो गई है कि पशुपति पारस की जगह या जो उनके पिता की जगह थी, उस जगह पर मंत्रिमंडल में वो शामिल भी होने जा रहे हैं जी। भाजपा के लिए कैंपेन भी करेंगे, भाजपा से सीटों का डिस्कशन भी हो गया है, और भाजपा के चुनावी रणनीतियों में एक बड़े हिस्सा होंगे। हो सकता है भाजपा इन्हीं लोगों के चेहरे पर चुनाव भी लड़े। एक सवाल चिराग पासवान ने जवाब दिया, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये सवाल आ रहा था चिराग से, जब ये सवाल किया गया कि क्या आपकी सारी शर्तें मानी गई हैं, सारी सब कुछ बातचीत हो चुकी है, चिराग पासवान ने कहा कि अभी तत्काल के लिए जो बातचीत हुई है तो मोकामा चुनाव पर फोकस है, उसके बाद अगली बैठक फिर दिल्ली में होगी। क्या लगता है अगली बैठक पारस के लिए होगी? नहीं, अगली बैठक निश्चित तौर पर एनडीए के और दलों के साथ होगी। मैंने आपको पहले भी इशारा किया था कि आरसीपी सिंह से भी भाजपा ने ये बात कही थी कि चिराग को जल्दी से जल्दी मनाएं। मतलब सारे एनडीए के गठबंधन, पृथ्वी माली वेटिंग में है। पृथ्वी माली की जो पार्टी है, जन परिवार पार्टी, उनसे भी बातचीत लगातार चल रही है। नागमणि कुशवाहा भी लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, वो भी बातचीक कर रहे हैं कि भाजपा के साथ हम वापस आ जाए। एनडीए का सर्वदलीय बैठक उसको कहा जाएगा। एनडीए का एक ऐसा बैठक जिसमें नए दलों को समावेश करके बिहार में एक नई समीकरण को बनाया जाए। इसमें कायदे से मुकेश सहनी को भी जोड़ा जा रहा था, लेकिन मुकेश सहनी स्वेच्छा से इसमें से बाहर हुए हैं और उन्होंने तय किया है कि वो भाजपा के खिलाफ ही रहेंगे और तेजस्वी को बिहार में मजबूत करेंगे। निश्चित तौर पर उनको बिहार में एक नया समीकरण दिख रहा है। वो देख रहे हैं कि महागठबंधन का एक बड़ा वोट बैंक उस तरफ है और उसमें अगर उनका 12-15% जुड़ जाए तो वो एक बहुत मजबूत पारंपरिक रूप से महागठबंधन की तरफ उनका वोट बैंक उनका रहा है। लालू यादव के हम हमेशा नेता मानते रहे हैं और भाजपा ने, मैंने बार बार कहा कि भाजपा ने थप्पड़ मारा, तेजस्वी ने पीठ में बस चूड़ा घोपा था, भाजपा ने तो थप्पड़ मारा, इंसल्ट किया, इंसल्ट टू इंजरी, तो वो ज़्यादा दुखद है। लेकिन अपनी इनके चिराग पे वापस आना चाहूँगा। चिराग पासवान सूरजभान सिंह से बात कर लें तो सूरजभान के साथ साथ चंदन सिंह भी उनके पाले में आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, महबूब अली कैसर हों या जो वीना देवी, इन सभी का कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है चिराग पासवान से। और जिस तरीके से पशुपति पारस और प्रिंस ने चिराग पासवान को टारगेट किया था, ये वाकई एहसास कराता है कि पासा कैसे पलट सकता है। राजनीति में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होता है, देखिए कैसे समझ में आता है। और आज चिराग पासवान का बदलापुर जो शुरू किया है उन्होंने, उसमें वो पशुपति पारस से काफ़ी आगे निकल गए हैं। एक एक करके बदला लेते जाएंगे। जैसे ही आप देखिएगा कि मंत्री पद से या तो हटाया जाता है या फोटो देखी नहीं लगा, तो अब तक जवाब नहीं आ पाया है उधर से। जवाब आता है तो मामला और बिगड़ेगा। वैसी परिस्थिति में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि कुछ जो सांसद हैं इनके, वो महागठबंधन के टच में भी हैं कि अगर भाजपा नहीं देगी या चिराग पासवान के साथ भाव नहीं मिलेगा तो भागेंगे वापस वहीं। मुझे पूरा यकीन है कि चिराग पासवान शायद इन लोगों से बातचीत भी कर लें तो सूरजभान या चंदन सिंह इन लोगों को शायद वापस लें। तो वैसी स्थिति में इनके पास ऑप्शन नहीं बचता है। वैसे में अब पशुपति की पार्टी टूटेगी, तो पार्टी तोड़ा आपने तो पार्टी टूटा आपकी, टूटी आपकी। आपने मंत्रिमंडल उनका खाया तो आपका मंत्रिमंडल पे भी खतरा। आपने गठबंधन से उन्हें बाहर कराया तो अब गठबंधन से ये भी बाहर हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अब लगता है कि चिराग का बदला पूरा हो जाएगा। दिल्ली में जो एक महाजुटान की बात आप कर रहे हैं, एनडीए के सारे दलों को जो अभी फिलहाल मौजूद हैं उनको जोड़ने के अलावा जो नए दलों को जोड़ने की बात चल रही है, चाहे पृथ्वी माली हो या फिर नागमणि कुशवाहा हो या और भी जो दल हो, अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मुकेश सहनी भी कंप्लीटली चले गए उस तरफ। मुकेश सहनी इस चुनाव में डेफिनेटली वोट मांग रहे हैं भाजपा के खिलाफ और तेजस्वी के पक्ष में, लेकिन ये परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। जैसे ही देखिए, मैंने आपको कहा था कि मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू है, वजन कर रहे हैं, वजन कर रहे हैं। अगर तेजस्वी पर भरोसा करके वो आगे बढ़ते हैं
तो तेजस्वी भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर भाजपा के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा इस बार थोड़ा फूक फूक के कदम देगी, क्योंकि भाजपा ने 4 विधायक तोड़े तो बदले में सरकार ही गिर गई। हो सकता है तेजस्वी की तरफ से सिक्योरिटी मिली हो इन सब चीजों। बिल्कुल, तेजस्वी से बात उनकी हुई है और वो सिक्योरिटी दी गई है तेजस्वी यादव की तरफ से, वरना मुकेश सहनी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो मैंने बिना कंफर्मेशन के ही जाकर वहां पे शहीद हो जाए वोट मांगने के लिए और भाजपा के खिलाफ चले जाए। भाजपा से उनकी बात लगातार हो रही थी, जब वो इस गठबंधन में एनडीए में थे और सरकार नहीं बनी थी 2020 में, तब भी वो लालू के संपर्क में थे। लालू यादव ने रिटर्न ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ आइए, ये पद आपको मिलता है, लेकिन उस समय एनडीए के साथ वो वफादार थे। बाद में उन्हें लगा कि भाजपा उनके साथ धोखा कर रही है, तो इस पर वो टूटी। लेकिन मुख्य चर्चा पर वापस आऊंगा, चिराग पासवान ने निश्चित तौर पर अपना बदला पूरा किया है और ये सीरीज एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से आप देखिएगा कैसे एक एक बदला उनका आगे चल के पूरा होता है। चिराग के यहाँ आ जाने मात्र से अगर एक बड़ा झुंड हो मुर्गियों का या बकरियों का, और उसमें आप एक शिकारी को फेंक दीजिए, खलबली तो आपने एक एक्शन किया, रिएक्शन तो धीरे धीरे होगा ना वहाँ। पूरा जो खलबली है वो अब मचनी शुरू होगी, बयानों से और ये कोलोसल होगा डैमेज, और उसके बाद फिर आप देखिएगा एक करके कोलेटरल डैमेज की तरह मैंने जो है परिपाटी जो अब तक रहा है इतिहास राजनीति बिहार में वो होगा और चाचा को बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का बदलापुर शुरू हो चुका है, चाचा पारस उस पोस्टर से गायब हैं। तो वहीं अगर बात करें तो बाकी जिन लोगों ने चिराग पासवान के साथ जैसा सलूक किया था, कहीं ना कहीं उस पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। मंत्रालय में शामिल कराने की बात भी चल रही है, उतने सांसद देने की भी बात चल रही है। तो फिलहाल के लिए पंचनामा में